नमस्कार, कैसे आप सब। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखिए, आप लोग सर्कल क्लास में बहुत सारी जानकारी आप लोग लिए होंगे। अब इन्हीं के संबंधित हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे सर्कल के संबंधी। तो सबसे पहले हम लोग यदि थोड़ा बहुत यदि सर्कल की यदि बात करें यहाँ पे, तो मान लीजिए चलो कोई एक फिक्स पॉइंट है और फिक्स डिस्टेंस के साथ जब हम कोई एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ये सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है, ये सर्कल बन जाता है। और ये क्या होता है, मान के चलो ओ कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये सेंटर कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, सेंटर। अब ये जो मान के चलो ओ है और ये जो इसका डिस्टेंस सुनिए, फिक्स डिस्टेंस मान के चलो ए है, तो ओ ए क्या है, तो ओ ए जो है ये बाबू ये क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या बोले तो रेडियस, ठीक है, त्रिज्या बोले तो रेडियस। अब देखो, ये सर्कल को दोनों साइड को छू रहा है, मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे छू रहा है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दोनों ओर दोनों छोर को क्या कर रहा है, ये छू रहा है। तो ये क्या कहलाता है, दोनों मान के चलो ए रहा, ये ए रहा, तो ये रहा बी। तो ए बी क्या कहलाएगा बाबू, ए बी जो कहलाएगा वो कहलाएगा डायमीटर, ठीक है, बोले तो व्यास। तो हम लोग इस फिगर्स को देख के हम लोग क्या बता सकते हैं कि त्रिज्या का जो दुगुना होता है, ठीक है, त्रिज्या का जो दुगुना क्या हो जाता है, वो व्यास हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग डायमीटर भी बोलते हैं। और व्यास का आधा हम लोग क्या बता सकते हैं, त्रिज्या। व्यास का आधा त्रिज्या। तो यहाँ तक तो कंफर्म है बिल्कुल। अब मान के चलो कोई यहाँ पे फिक्स पॉइंट के फिक्स डिस्टेंस के साथ जब हम लोग यहाँ पर सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, तो मन में तो ये भी बात है कि ये मान के चलो इतना से कट करके यहाँ से ये पॉइंट्स को हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या कहलाएगा। तो चलो पहले हम लोग इस पर बात करने से पहले हम लोग थोड़ी बहुत यहाँ पर एक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि मान के चलो कोई एक सर्कल है, ठीक है, और ये दोनों ओर जहाँ से हम लोग डायमीटर व्यास जहाँ से हम लोग बोले थे, दोनों ओर छोर मतलब छोर पे क्या कर रहा है, ये छू रहा है, ठीक है, ये दोनों क्या है, मान के चलो ए रहा, ये बी रहा, तो ए बी क्या है इसका, ये व्यास है, और ये बीच वाले क्या है, ये सेंटर है, मान के चलो ओ एक सेंटर है, ठीक है। तो ये जितने भी कहलाएंगे ये सर्कल, मतलब सर्कल का आधा, ये सर्कल का जो आधा है ये क्या क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा, मतलब अर्ध सर्कल, मतलब सेमी सर्कल कहलाएंगे। कहने का अर्थ हुआ कि जो ए बी जो होंगे, ठीक है, यहाँ से ये इतनी दूरी देखो, यहाँ से लेकर यहाँ, ये दिखता है सर्कल का आधा, तो मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्त का आधा। वृत्त का आधा क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त बोले तो सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल। वृत्त का आधा क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त बोले तो सेमी सर्कल। देख रहे हैं आधे हैं, पूरे सर्किल का आधे ही है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अर्धवृत्त बोले तो सेमी सर्कल। अब हम लोग मुद्दे की बात यहाँ पे आते हैं कि मान के चलो यहाँ पर कोई सर्कल है और ये इतना पॉइंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इतना पॉइंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, हेडलाइट कर रहे हैं। मान के चलो यहाँ से इसका नाम ए दे रहा हूँ, इसका नाम बी दे रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा सर्कल पे, ठीक है, ये कहलाता है आर्क। ये क्या होता है, ए बी क्या भाव, ये आर्क है, आर्क। आर्क को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखो आर्क को ऐसे भी करते हैं मैथ्स में, ठीक है, सिंबल है इसका ऐसे ऊपर में छाते जैसे, ए बी आर्क है, ठीक है, ये आर्क है। तो ये लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक लिए ये छोटा आर्क, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, माइनर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है, छोटे आर्क कहलाएंगे। लेकिन ये जब हम लोग पूरे की बात करें, ये मान के चलो ये कोई सर्कल है और ये सेंटर है, रेडियस है, अब ये यहाँ से यहाँ तक की हम लोग यदि आर्क बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पूरे मान के चलो सी और डी है, ये यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये मेजर आर्क, मेजर आर्क बोले तो बड़ा आर्क है ना, दिखता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये बड़ा आर्क कहलाएगा। और ये सिर्फ इतना ही से इतना ही है, तो ये क्या कराएगा, छोटा आर्क, और ये बड़ा आर्क, ठीक। अब मुद्दे की बात यहाँ पे है
कि मान के चलो ये कोई सर्कल है, ठीक, और ये कोई सेंटर है, यहाँ से ये लेकर यहाँ तक ये सेंटर है और ये इसका रेडियस है। मान के चलो O है सेंटर और A, तो OA क्या है, इसका रेडियस है। तो सर्कल को इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, मान के चलो छू रहा है यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, बोले तो जीवा, ठीक है, क्या बोलते हैं, जीवा, कॉर्ड। मुद्दे की बात यहाँ पे है, देखो ये पॉइंट्स को इस पॉइंट्स को छू रहा है, देखता है, दोनों को कट करके इस पॉइंट्स को, सर्कल को दोनों पॉइंट्स को क्या कर रहा है, छू रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएंगे, ठीक। अब मान के चलो ये कोई सर्कल है, ये सर्कल है, हम लोग इतना तो जान गए कि ये क्या होता है, ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है इधर वाले जितने भी। अब ये सेंटर से सर्कल को दोनों पॉइंट से यहां से क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक इसको टच कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा। अब यहां से यहां एक आर्क बना रहे हैं, सर्कल को दोनों रेडियस को यहां से यहां इसको टच करवा रहे हैं और एक आर्क इसके बीच, मतलब इस सर्कल पर खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सेक्टर, क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, ये एक आर्क है और दो रेडियस, मतलब एक आर्क और दो रेडियस मिलकर क्या बनाएगा, मिलकर बाबू क्या बनाएगा, सेक्टर बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, सेक्टर बनाएगा, मतलब दो रेडियस और एक आर्क मिलके क्या बना जाएगा, सेक्टर बना जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई सर्कल है और इसका कोई सेंटर है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेगमेंट का, यहां से यहां तक सर्कल को दोनों ओर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉर्ड, ये तो कॉर्ड है, ठीक, ये कॉर्ड है। और ये दोनों ओर हम यदि यहां पर मिला रहे हैं, मान के चलो यहां से एक सर्कल अलग से बना लो, ठीक, और इस पॉइंट से दो रेडियस और एक आर्क मिलके हम लोग को क्या बना देगा, इस सेक्टर बना देगा। और सेगमेंट की यदि बात किया जाए तो ये दोनों पॉइंट से देखो, ये एक कॉर्ड्स और एक आर्क, एक कॉर्ड्स एक आर्क को मिलकर ये क्या बना जाता है, सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट बना देता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सेगमेंट बना देता है। अब मान के चलो कोई एक सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, अब एक कोई सेंटर है, तो दो रेडियस और एक आर्क मिलके क्या बना देता है, ये सेक्टर बना देता है। तो मान के चलो कोई यहाँ से थीटा एंगल से जूम कर रहे हैं, ये कोई आर है, रेडियस आर, तो हम लोग ये और ये लंबाई जो है, ये जो आर्क वाले मान के चलो एल है ये, तो हम लोग एल कैसे निकाल पाएंगे, देखो एल का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 गुने 2 पाई आर, ठीक। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे बाबू, एरिया भी तो निकालना है ना, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, हाफ इंटू एल गुने आर, जो ये आर्क वाले पार्ट्स और ये रेडियस वाले पार्ट दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ गुने एल गुने आर, ये तीनों फार्मूला जो है ये रामबाण की तरह काम करेंगे आप लोग को, इस सारे के सारे, ये भी एरिया ही निकालने का है फार्मूला, ठीक है, ये तीनों क्या है, फार्मूला है, ठीक है, ये क्या है, फार्मूला है। अब इसमें हम लोग सेक्टर की यदि बात कर रहे थे, तो ये देखिए, ये तो एक आर्क और दो रेडियस मिलकर क्या बनाता है, ये सेक्टर बनाता है। तो ये जितने भी हैं, ये देखो, ये आपको क्या लग रहा है, ये तो मान के चलो ये इतना पार्ट्स ले रहे हैं, तो ये क्या लग रहा है आप लोग को, माइनर आर्क नहीं लग रहा है, माइनर सेक्टर,
माइनर सेक्टर। ठीक, और ये सारे के सारे, ये जितने भी हैं खाली वाले, ये जितने भी बड़े वाले थे, ये क्या कहलाएगा, ये माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर। वैसे ही जब हम लोग सेगमेंट की यदि बात कर रहे थे, तो ये जितने वाले छोटे वाले पार्ट्स हैं, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो एक कॉर्ड्स और एक आर्क मिलके बीच वाले पार्ट्स क्या होता है, सेगमेंट होता है। तो ये क्या कहलाएंगे बाबू, ये कहलाएंगे आपका छोटे माइनर, मतलब छोटे सेगमेंट। और बाकी के जो बच्चे हैं, ठीक है, ये जो बाकी के जो बच्चे हैं, ये बाकी के जो बच्चे हैं, ठीक है, ये बाकी के जो बच्चे हैं, ये पूरे यहां से यहां, ये क्या कहलाएगा, मेजर, मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट। तो इस बात को याद रखना। अब एक फॉर्मूला और आते हैं, हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का, यहां से आप लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ corresponding sector minus area of triangle formed by chord and the radius of the सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला है। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला की ओर चल रहे हैं, यहां से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, मेजर सेगमेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, छोटे वाले। तीसरी लास्ट फॉर्मूले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ मेजर तो हो गया, तो माइनर आप देखेंगे, माइनर सेगमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक, मेजर सेगमेंट। यहां पर कोई दिक्कत बढ़ रहा है, यहां पर क्वेश्चन है कि दी रेडियस ऑफ दी सर्कल आर 19 है। ठीक है, सर्कल का जो रेडियस है कितना कितना दिया हुआ है, 19 एंड और 9। फाइंड दी रेडियस, find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of the two circles। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रेडियस फर्स्ट की यदि बात किया जाए, तो रेडियस फर्स्ट सर्कल की यदि बात किया जाए बाबू, ठीक है, तो वो क्या दिया हुआ है, 19 cm दिया हुआ है। और रेडियस सेकंड की यदि बात किया जाए तो कितना दिया हुआ है, 9 cm। ठीक, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट दी रेडियस थर्ड सर्कल, फर्स्ट सेकंड तक कर दिए। अब थर्ड सर्कल की यदि बात किया जाए तो बी आर मान लेते हैं। ठीक, तो सर्कमफ्रेंस जो परिधि होता है, सर्कमफ्रेंस फर्स्ट सर्कल की यदि बात किया जाए वो क्या होता है बाबू, 2 पाई आर 1। तो 2 गुने पाई, 2 गुने पाई, ठीक है, 2 गुने पाई गुने पहला का कितना है 19, तो ये टोटल कितना आ गया 38 पाई। ठीक, और सर्कमफ्रेंस सेकंड सर्कल की यदि बात किया जाए तो क्या हो जाता है 2 पाई R2। तो ये 2 गुने पाई
गुने R2 के लिए क्या है 9, तो ये टोटल कितना आ गया बाबू 18 पाई। ठीक, अब हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ यदि थर्ड सर्कल की यदि बात किया जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का 2 पाई आर ही तो होता है परिधि इसका, बिल्कुल। तो अब हम लोग थोड़ा सा सोल्व करने की प्रयास करेंगे। तो जैसे थर्ड सर्कल को निकालेंगे, ठीक है, तो 2 पाई आर हो जाएगा अपॉन थर्ड सर्कल की यदि बात कर रहे हैं तो, और फर्स्ट को भी क्या करेंगे ऐड कर देंगे सेकेंड के साथ। ये कितना आ गया 56 पाई। तो यहाँ से देखो पाई पाई तो कट ही गया, पाई और पाई कट ही गया, तो यहाँ से 2r बराबर यहाँ से 56, तो r बराबर 56/2, तो यहाँ से आ गया 28। ठीक है, तो r की वैल्यू कितना आ गया बाबू 28 cm। ठीक है, r की वैल्यू कितना आ गया से r ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 cm सबटेंडेड एंड एंगल ऑफ कितना है 60 डिग्री। ठीक है, एट दी सेंटर। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर बता रहा है निकालने के। मान के चलो कोई एक सर्कल है यहाँ पे, और यहाँ से दो सर्कल मतलब 2 रेडियस और एक आर्क मिला के जो बनता है क्या बन जाता है वो सेक्टर बन जाता है। तो यहाँ से कितना बना रहा है ये सबटेंड कर रहा है सर्कल पर 60 डिग्री। ठीक है, और इसका रेडियस कितना दिया बाबू 6 cm दिया हुआ है। ठीक है, 6 cm। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि यू नो डैट लिख सकते हैं, यू नो डैट हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ऑफ ए सर्कल बराबर क्या होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक, जानते कि नहीं, बिल्कुल। तो थीटा की जगह कौन है आज 60 है, तो 60 बटे 360 गुने यहाँ से पाई के मान 22/7 है गुने 6 गुने 6। जैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको ये तो कट ही गया, तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 132, ठीक है, 132/7 ये cm। ठीक, क्या आ गया ये cm आ गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कितने डिग्री के यहाँ पर सबसेंड कर रहा है। ठीक है, सबटेंडेड कर रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख के हम लोग फार्मूला लगा के वो सोल्व कर सकते हैं। 21 cm है सर्कल का रेडियस, मतलब सर्कल का जो रेडियस है 21 एंड आर सबसेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, देखो सेंटर पे बना रहा है 60 डिग्री, फिर तो दी लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ विल बी। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को मान के चलिए ये कोई सर्कल है। ठीक, ये कोई सर्कल है। अब ये कोई कॉर्ड है यहाँ पे, और यहाँ पर सेंटर है, तो सेंटर से इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं मिला रहे हैं। ये कितना दिया हुआ है 20 cm इसका रेडियस, और ये बना कितना रहा है इस पे 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री इस पर क्या बना रहा है एंगल्स बना रहा है। तो मान के चलो इसका नाम दे रहा हूँ A, इसका नाम O, इसका नाम D, ठीक है, इसका नाम C, ठीक है, इसका नाम B। तो अब हम लोग लेंथ ऑफ आर्क ABC निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना बाबू 60, तो 60 बट्टे 360 गुने 2 गुने 22/7 गुने आर की वैल्यू कितना है बाबू आज के डेट में आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग इनको सोल्व करेंगे तो ये तो 6 आ गया, और यहाँ से 3 आ गया, और यहाँ से 7 आ गया, तो यहाँ और ये तो ये कट ही गया, तो ये टोटल आंसर आ गया 22 cm इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, मतलब 2 सर्कल है, उसका अलग अलग इसका रेडियस दिया हुआ है। कौन कौन, एक 8 cm दिया हुआ है, ठीक, एक 6 cm दिया हुआ है। तो फाइंड दी सर्कल हैविंग एरिया ऑफ इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ दी सर्कल। देखिए
पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे सर्कल का, इसमें आप लोग को सर्कमफ्रेंस दिया, आज क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो सेम पैटर्न लगाएंगे, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे रेडियस, ठीक है, ऑफ फर्स्ट सर्कल। अलग अलग निकालो, कितना दिया हुआ है 8 cm। रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 cm। ठीक, तो अब हम लोग लेट बी दी लिख सकते हैं। लेट बी दी थर्ड सर्कल के लिए क्या लिख सकते हैं, थर्ड सर्कल के लिए बराबर आर। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल पाई R1 का स्क्वायर बराबर पाई गुने 8 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बाबू 64 पाई। ठीक, ऑफ एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल बराबर पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई गुने 6 का स्क्वायर 36 पाई। ठीक, ये कितना आ जाएगा 36 पाई। अब हम लोग को दिया हुआ है कि गिवन डैट पाई आर स्क्वायर बराबर पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये पाई आर स्क्वायर बराबर यहां से आप देखो पहला का कितना निकला था 64 पाई और प्लस का 36 पाई। तो आर स्क्वायर बराबर यहां से दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 100 पाई। तो देखो पहले वाला पाई और ये वाला पाई तो कट ही गया। अब ये कितना आ गया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 100 है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा +-10। ठीक है, तो अब हम लोग यदि बात किया जाए तो टोटल निगेटिव वाला तो होगा नहीं, होगा तो रेडियस इसका पॉजिटिव वाला ही होगा, तो निगेटिव वाला तो निगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, रेडियस तो नेगेटिव होता ही नहीं है, तो होगा कौन आंसर इसका 10 cm पॉजिटिव। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 10 cm सबटेंड ए राइट एंगल्स एट दी सेंटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग। सबसे पहले माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालने के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को समझेंगे पहले क्या है। मान के चलो यहाँ पर कोई एक सर्कल है और यहाँ पर एक कॉर्ड्स, ठीक, एक कॉर्ड्स और एक आर्क मिलके क्या बना जाता है, ये माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट। ठीक, और ये बाकी का जो बचा जो है बाबू बड़ा वाला, ये क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेक्टर। ठीक है, जो बाकी का जो ये बचा है ये वाला माइनर सेक्टर कहलाएगा, ये वाला पूरा। तो अब यहाँ पर देखो राइट एंगल्स बना रहा है सेंटर पे, तो मान के चलो राइट एंगल बना है तो 90 डिग्री यहाँ से आ जाएगा। इसका रेडियस कितना है 10 है। ठीक है, 10 cm है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो लेट मान के चलो ए बी इसका नाम दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक, इसका नाम सी, तो ओ इसका नाम दिया हूँ सेंटर पे। अब यहाँ से लेट ए बी दी कॉर्ड ऑफ दी सर्कल subtending 90 degree angle at center O of the सर्कल। ठीक, ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए डी बी बराबर यहां से देखो 360 - 90 डिग्री होगा। ये पूरा तो एरिया कितना है 360,
और ये राइट एंगल बना है तो 90, तो 360 में से यदि 90 घटाएंगे 360, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये 270 अपॉन यहाँ से 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो जब इनको सोल्व करेंगे तो 270 अपॉन 360 गुने, अब पाई की वैल्यू यहाँ से हम लोग यदि 3.14 ले और 10 गुने 10 कर ले क्योंकि रेडियस दिया हुआ है, जब इन्हें सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। जब इन्हें सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 235.5 cm स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग एरिया, इसमें देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे। आप माइनर सेक्टर OACB में ये 90 अपॉन 360 होगा कि नहीं, बिल्कुल, गुने पाई आर स्क्वायर, ये छोटा वाला। ठीक, जब इन्हें सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे, देखो 1/4 गुने 3.14 गुने 10 गुने 10, तो ये आ जाएगा कितना, जब इन्हें सोल्व करेंगे तो 68.5 cm स्क्वायर इसका यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकल के आएगा। अब लास्ट पॉइंट्स हम लोग को निकालना है कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB में बराबर 1/2 गुने OA गुने OB होगा कि नहीं, बिल्कुल, ये OA और ये OB, तो हाफ गुने 10 गुने 10, ये तो ठीक है, तो 5 यहाँ से 50 cm आ गया। अब हम लोग आराम से नहीं निकाल सकते हैं एरिया ऑफ, यदि माइनर सेगमेंट की यदि बात किया जाए तो क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ OAB में, ठीक है, OAB में। तो इन दोनों में से जो इसका एरिया आया माइनर का और जो ये वाला एरिया आया ऊपर वाले, दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या आपको मेजर सेक्टर नहीं निकल के आएंगे, बिल्कुल निकल के आएंगे। तो 7.8.5 cm स्क्वायर माइनस का 50 cm स्क्वायर, तो इसका टोटल जो आंसर आएगा 28.5 cm इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो मेजर भी निकल गया और माइनर भी निकल गया। ठीक है, दोनों निकल के आ गया। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 cm है। ठीक है, और फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड 5 मिनट्स। देखो, सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम लोग 1 आवर बराबर कितना जानते हैं, 60 मिनट। ठीक, करेक्ट। तो हैंड रोटेट करेगा, यदि रोटेट करेगा तो 360 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, तो 5 मिनट्स हैंड विल बी रोटेट 360 डिग्री अपॉन 60/5, तो ये कितना आ जाएगा, ये दोनों कट गया 6, तो ये कितना होगा 30 डिग्री निकल के आ गया। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट्स हैंड 5 cm। ठीक है, 5 cm ऑफ ए सेक्टर, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री ऑफ ए सर्कल कितना 14 cm रेडियस के साथ। तो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं थीटा बट्टे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की मान यहाँ से क्या देंगे बाबू, 60/360 गुने पाई की वैल्यू यहाँ से 22/7 गुने 14 गुने 14। जब इन्हें सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा कितना, 154/3 cm स्क्वायर। देखो ना, इनको काटेंगे 2 आ गया, इनको काटेंगे ये 3, तो 1 2, ठीक है, ये 12 आ गया। अब ये तो 22 है, अब ये 7 आ गया यहाँ से, और ये 6 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, और ये 2
2 तक कट गया, तो 150, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 को, 154/3 cm इसका करेक्ट आंसर होगा। यस, 12 cm सस्टेंड एंड एंगल 1 कितना है 120 डिग्री एट अ सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर सेगमेंट की यदि बात करें, मान के चलो कोई एक सर्कल है यहाँ पे, और यहाँ से इसका कॉर्ड है, मान के चलो एस मान रहा हूँ, यहाँ पर टी मान रहा हूँ, और यहाँ पर कोई सेंटर है, यहाँ से इसको मिला रहा हूँ। ये 12 cm बता रहा है, 12 cm इसका सेंटर पे, रेडियस इसका 12 cm। तो ये इसका टोटल कितना है बाबू, 120 है, तो ये इसका 60 हो गया, और यहाँ से एक 60 हो गया, ठीक, 60 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर बाइसेक्ट क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ड्रॉ हम लोग किए परपेंडिकुलर, यहाँ से ओ भी, ये जो ओ भी यहाँ से दे रहे हैं और यहाँ से ये यू है, तो ओ भी ऑन कॉर्ड्स कितना है एस टी पे है, ठीक है। तो बाइसेक्ट ऑफ दी एस टी कर रहा है, तो एस टी यहाँ से लिख सकते हैं एस भी बराबर वी टी। तो ट्रायंगल्स ओ भी एस में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ओ भी बट्टे ओ एस बराबर कॉस 60 डिग्री पर ये कितना होता है, ओ भी बट्टे ओ एस कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, ठीक। ओ भी कितना दिया 12, यहाँ से 1/2 कॉस 60 डिग्री पर कितना आ जाएगा वैल्यू 1/2। तो ये हो जाएगा ओ भी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो ये कट गया, तो 6, तो ये 6 cm आ गया बाबू। तो एस भी बट्टे एस ओ ये कितना है साइन 60 डिग्री, तो √3/2 होता है, ठीक। तो एस भी बराबर यहाँ से, एस भी बराबर यहाँ से 12 बराबर, एस भी बराबर यहाँ से 12, ठीक, यहाँ से 12 लिखो, ऊपर में लिखो, एस भी बट्टे 12 बराबर √3/2, तो ये कट गया 6, तो एस भी बराबर यहाँ से बाबू कितना निकल के आया 6√3 cm। तो एस टी बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 2s भी, बिल्कुल, क्यों, यहाँ से 2 × 6√3, तो यहाँ से आ जाएगा 12√3 cm। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस टी बराबर हाफ गुने एस टी मल्टीप्लाई ओ भी। तो यहाँ से हाफ गुने 12√3 गुने ऊपर वाला कितना निकल गया 6, तो ये आ गया 3, और यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे पूरे तो ये आ जाएगा 62.28 cm स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस यू टी, ठीक। देखो √3 का मान यहाँ से 1.732 लिए हैं, ठीक है, ये तो 3 है, जब इन्हें सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करके तो ये कितना आ जाएगा 62.28 cm स्क्वायर। अब हम लोग लास्ट एरिया ऑफ द सेक्टर डीएस यदि ओ एस यू टी में यदि निकालें तो ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री अपॉन 360 गुने पाई गुने 12 का स्क्वायर, ठीक है बाबू। तो ये कितना आ जाएगा जब हम इनको सोल्व करेंगे तो 1/3, ये तो ये कट गया, तो 1/3 गुने 3.14, ठीक है, 3.14 गुने यहाँ से 12 144 हो जाता, जब इन्हें सोल्व करेंगे तो 150.72 इसका cm स्क्वायर। अब लेकिन लास्ट में निकाला है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो देखो इन दोनों के एरिया में से घटा देंगे, देखो 100 जो भी निकला इसका एरिया, ठीक है, ये इसका एरिया में से हम लोग क्या करेंगे 62 वाले, ये कहाँ गया, ये वाले एरिया क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका जो फाइनलाइज जो आंसर आएगा आपका निकल के आ जाएगा। क्योंकि एरिया ऑफ सेगमेंट SU2 में निकालना है तो एरिया ऑफ ए सेक्टर OS2B माइनस एरिया ऑफ OST में निकाल देना है, तो 150 माइनस 72.62.28, तो इन दोनों को यदि घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 88.44 cm स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक का होता है ना 2 सर्कल हो, ठीक, और इसका सेंटर एक ही होना है, तो रेडियस कितना है 21 cm और दूसरा कितना है 7 cm है, तो सेंटर ऑफ दी कोन AOB कितना है 30 डिग्री, तो फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन बता रहा है निकालने के लिए। मान के चलो ये इस तरह का कोई फिगर है यहाँ पे, ठीक है बाबू, इस तरह का कोई फिगर है यहाँ पे, और
यहाँ से शेडेड रीजन 30 डिग्री, तो ये सीएम कितना हो गया, 7 सीएम हो गया पहला का। ठीक है, 7 7 आई टोटल कितना हो गया बाबू, बड़ा वाला 21 सीएम। तो इसका नाम मान के चलो सी डी दे रहा हूँ, तो ये इसका नाम ए बी है ऊपर वाला। ये कितना है, वो ये ओ है। दूसरा है कॉन्सेंट्रिक में, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक में दूसरा है, ये पूरा का पूरा कितना है 21, और ये आपका ये सी डी, ये ए बी, ठीक, ये इसका ई, ये इसका ओ, ये 7 सीएम यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और ये पूरा कितना है 21 सीएम, 21 सीएम है। तो आप लोग को निकालना है एरिया ऑफ, ये देखो ये इसका क्या है, शेडेड है, ये शेडेड पार्ट है, ये क्या है, शेडेड पार्ट है। तो यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बराबर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ई बी बराबर एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी एफ डी में। ये कितना आ जाएगा 30/360 गुने पाई गुने 21 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 30 डिग्री अपॉन 360 गुने पाई गुने 7 का स्क्वायर। देखो ये दोनों, ये तो कट गया, ये तो ये कट गया, ये आ जाएगा कितना 12, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी आ गया 12। तो ये टोटल आ गया 1/12 गुने पाई, तो ये 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। जब सोल्व करेंगे तो ये तो 20, ये हो गया 22/7 पाई का मान गुने, यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर इसको तोड़ेंगे तो 21 माइनस 7 इंटू 21 प्लस का 7। जब इन्हें सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 22 इंटू 14 गुने 28 अपॉन यहाँ से 12 गुने 7। तो ये तो हो गया कितना, ये तो कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 7 से, तो 7 दूनी 14, ये तो कट गया, ये 2 से 6, ठीक, और ये 14, ये 3, तो ये टोटल आ गया 308/3 सीएम। ठीक, अगला क्वेश्चन। आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियोज में। ठीक है, थैंक यू।